यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता को करीब 7 साल बाद न्याय मिला। एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कोर्ट ने सभी दोषियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया। बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में गुरुवार को 28 लोगों को दोषी ठहराया था और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया, जबकि 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 28 लोगों को हत्या का प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराया गया था और सितंबर 2019 में कासगंज सत्र न्यायालय ने 23 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए और बाद में नवंबर 2019 में अतिरिक्त 7 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे और इस तिरंगे यात्रा में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था और यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों से झड़प हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो गए थे। कासगंज में करीब 1 हफ्ते तक दंगे हुए थे। वहीं चंदन के माता पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। आंखों में आंसू लिए उनकी मां ने कहा कि इस फैसले से मुझे शांति मिली है। लेकिन वही रह गया, जिसने गोली चलाई उसको फांसी की सजा दी जाए और जिन्होंने झगड़ा चालू कराया उनको फांसी मिलनी चाहिए। चंदन मेरा कोई वहाँ कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। वंदे मातरम बोल रहा था और बच्चों का उत्साह होता है, बचपन से ही सिखाते हैं 26 जनवरी वाले दिन अपना राष्ट्रीय गान गाना, ये सब सिखाते हैं। तो वो बच्चों में उत्साह था भाई हमारा। अभी जो है उनको योगी जी से क्या उम्मीद करती हैं आप? क्या मैं योगी जी से एक बार और मिलना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि एक बार योगी जी मुझसे मिले, मेरा दर्द सुने और मेरे बच्चे का दर्द समझे, चंदन का। नेताओं ने, बहुत से लोगों ने अपनी अपना जो भी मन में आया रोटियां सेकी, जो भी जिसने जो किया, लेकिन मेरे चंदन को किसी ने। क्या आप चाहती हैं कि योगी जी उसकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए? भी मैं चाहती हूँ योगी जी आए, बिल्कुल आए, उनके चरण मेरे घर में पड़े, ये मैं चाहती हूँ। क्या जो आरोपी जिनको कल दोषी करार दिया गया था, क्या आज कोर्ट ने उनके लिए सजा सुनाई? भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न सजा सुनाई गई है और सभी लोगों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया गया है। किस तरह से इस पूरे उसको देखते एक बड़ा घटना हुई थी आपके परिवार में, क्या वजह रही, क्या घटना पूरा क्रम था? हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और सभी लोगों को आजीवन कारावास और 10 वर्ष का कठोर कारावास सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील साहब ललित दीक्षित जी, मनोज त्रिपाठी जी और लखनऊ कोर्ट हाई कोर्ट के जो वकील साहब थे जीए डॉक्टर वीके सिंह, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। इस बैटल को आगे और आप लोग लड़ेंगे, क्योंकि 2 दोषियों को एक्विट किया गया था और जो आप लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट की मांग भी करी थी। जी, हम हाई कोर्ट में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा की मांग करेंगे और जो 2 छूट गए हैं उनके लिए भी हम हाई कोर्ट में सजा की मांग करेंगे। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लोग जो छोड़े गए हैं उनके खिलाफ जो अपील की जाएगी। सर, सलीम की बात की जाए तो फिर उनको सश्रम कठोर कारावास, उनको अलग से 7 साल की सजा और सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास की जो सजा है, हाँ, किन किन लोगों के नाम? सारे लोगों को। क्या क्या नाम होंगे? नाम दो। सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु, वासिफ और 10 अन्य लोग हैं। सर, इसमें जिस तरीके से आज जो सजा सुनाई दी गई है, इसके बाद क्या ऊपरी कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ, जो 2 लोग छोड़े गए हैं उनकी जो बरी किए गए हैं उनके अभियोजन जो अपील करेगा।